यहां जब मैं आया था ना, तो मैं क्या है भगवान भोलेनाथ को बहुत पूछता हूं। मेरे मन में एक बात आई कि आगरा में ना तेरा कोई रिश्तेदार, ना तेरा कोई दोस्त ताजमहल के लिए भेजा, ताजमहल दिखाया नहीं, मीटिंग में बिठा दिया। इसका मतलब भगवान कुछ तो चाहता है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, साहित्य का स्टूडेंट था, और मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने भी बड़ी बड़ी भगवान की तपस्या करी है ना, आज तक भगवान ने किसी के घर में नोटों के बोरे नहीं भेजे भाई। भगवान ने दिया है अपॉर्चुनिटी, हर इंसान को दिया है अपॉर्चुनिटी, हर अपने भक्त को दिया है अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के बाद कौन आदमी डिसीजन लेता है और उस डिसीजन के ऊपर काम करता है, जिंदगी तो उसकी बदलती है। दोस्तों, वो मुट्ठी बंद हुई थी, और जब तक मैं डायमंड नहीं बन गया था, पहली बार ताजमहल देखने के लिए आया था। मेरे आदर्श और सिस्टम इस बात का गवाह है। योगेश यादव पहली बार आगरा में ताजमहल देखने के लिए आया था, लेकिन जब तक डायमंड नहीं बन गया था तब तक ताजमहल देखा नहीं था। और 17 सितंबर का वो डिसीजन दोस्तों 19 दिसंबर 2005 को, 19 दिसंबर 2010 को मुझे डायमंड के ऊपर लेके आता है। इसका टोटल श्रेय एक वो शख्स जिसके घर में 100 रुपया कमाने वाला एक शख्स, जिसके आने वाले पिछले 35 साल के अंदर मुश्किल से 5 से 8 लाख रुपया नहीं कमाया गया, उस छोटे से बच्चे को यह सिस्टम और हमारे ग्रेट आदर्श एक विश्वास देते हैं कि सिक्योर लाइफ कंपनी जिस भी आदमी ने पकड़ी है, सिस्टम के साथ काम किया है, बिलीव के साथ काम किया है, उसकी जिंदगी बदली है। 10 साल मेरे परिवार के अंदर किसी भी आदमी ने महीने का 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाया 10 पीढ़ियों में। लेकिन यह ताकत मेरी नहीं है, यह ताकत है मेरे ग्रेट आदर्श श्री सुनारी लाल जी, ग्रेट आदर्श महागुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी, और मेरे प्रेरणा के स्रोत श्री टिकेंद्र जी और हरिशंकर जी की ताकत है कि एक गरीब बच्चे को अपने साथ लिया, अच्छी संगत में डाला, अच्छी स्कूल में डाला, अच्छे सिस्टम के नीचे डाला, और दोस्तों 3 करोड़ रुपया कमाने का 5 से 9 साल के अंदर टारगेट दिया और कमा के दिखवाया। ये ताकत दिया है ग्रेट आदर्शों ने, ये ताकत दिया है। मैं बताऊं आपको एक बात, आपके पुराने मम्मी पापा से पूछ लेना, दादा से पूछ लेना, वो एक ही बात बोलते हैं, बेटा गलत संगत में मत पड़ जाना। एक भी आदमी जो यहां बैठा है, संगत की डिफाइन करना। संगत खराब वो नहीं है जो बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, या और कोई गलत काम नहीं करता, उसकी संगत अच्छी होती है ना। आज संगत का एक नया एक विचार आप लेके जाइए, जरूरी नहीं है कि आपको पसंद आए, लेकिन मेरी नजर में आज से जो 9 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था और सोचा था, मेरी नजर में संगत क्या है आज की डेट में भाई, संगत वो है जो रंगत ला दे। क्या ला दे? रंगत ला दे। और दोस्तों, रंगत की मैं बात करूं, मोटरसाइकिल की छोड़ो, सेकंड हैंड साइकिल का सपना नहीं होता था। मोटरसाइकिल खरीदी, एक कार खरीदी, 1-1.5 साल बाद दूसरी खरीदी, 18 लाख की तीसरी खरीदी, मकान खरीदे और बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी। खरीदते 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 दिमाग का टेम्परेचर गर्म हो गया। मैंने कहा हम खरीद रहे हैं, लोगों को लगता है ये तो साले किस्मत वाले हैं, किस्मत बना के आए हैं। क्योंकि कई लोग बहुत सारे किस्मत पे भरोसा डालते हैं। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे प्राउड है, आज मैंने मेरी जिंदगी नहीं बदली सिस्टम की वजह से, मेरे ग्रेट आदर्शों ने मेरी जिंदगी नहीं बदली। मेरे साथ मेरी टीम में 3 डायमंड है और 2 डायमंड इसी 21 तारीख को नए और बनने वाले हैं। 5 डायमंड और प्लस 1 मैं, 6 डायमंड लोगों की जिंदगी बदली है, एक की नहीं बदली है। और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक ही है। यदि कोई बुद्धिजीवी हो, आदमी होगा, समझदार होगा, तो एक ही बात समझ लेगा, डूबने के लिए एक हाइट से लेके 1 फीट ज्यादा पानी एक्स्ट्रा हो, आदमी को सफिशिएंट है डूबने के लिए। आदमी कितना कमाएगा कमाने को, आज टारगेट ये है। उन गाल के ऊपर, उन गालों पे तमाचा है जो बोलते हैं हम कुछ हो नहीं सकता, जो बोलते हैं बड़े अचीवमेंट लिए नहीं जा सकते, जो टैग लगा के घूमते हैं। और वो टैग हमने नहीं लगाया, वो टैग लगाया हमारे समाज ने। गरीब आदमी के ऊपर टैग लगाया है पिछले 10 पीढ़ियों के चलते हुए रास्ते ने, टैग लगाया है हमारे माँ बाप ने, टैग लगाया है हमारे परिवार के लोगों ने। दोस्तों, मैं माँ बाप को गाली नहीं देना चाहता, लेकिन संगत के ऊपर यदि मैं बात करूं, अचीवमेंट में यदि मैं मेरे पिताजी की बात मानता हूं
और उसकी संगत के अंदर रहता हूं तो 35 साल में बेस्ट मजदूरी कैसे करी जाती है यह सीखूंगा। सिर्फ यह सीखूंगा। और एक आदमी जो 1 साल का 1 करोड़ रुपया कमाता है, उस आदमी को यदि मैंने पकड़ा, उस आदमी के विचार को यदि मैंने पकड़ा, तो वो विचार 1 करोड़ रुपया साल का कमाने का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 80 रुपया दिन का कमाने का विचार चाहिए या 1 साल में 1 करोड़ का विचार चाहिए? जवाब दीजिए। 1 करोड़ का चाहिए? 1 करोड़ का चाहिए ना? त्याग चाहिएगा फिर उसके लिए। और एक बात बताता हूं, हर उस गरीब आदमी को जिसने टैग लगाया अपने ऊपर और बोलता है साहब मैं गरीब हूं, निकाल दो उस टैग को। क्योंकि अब तक तुम्हारे खानदान में सिक्योर लाइफ कंपनी और सिक्योर लाइफ के जो डायमंड बैठे हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं आए थे, इसलिए तुम गरीब थे। अब तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा सिस्टम, अच्छी कंपनी और अच्छा कमांडर आ गया है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी बात को फॉलो करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आने वाले 4 से 5 साल में इस योगेश यादव की तरह आपके हाथ में भी ये ब्लैक कलर का माइक होगा, ये स्टेज आपकी होगी और लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे। क्या आप ऐसा डिसीजन चाहते हैं? क्या ऐसा डिसीजन चाहते हैं? मेले में जाता था, 25 रुपए की टिम टिम घड़ी खरीदता था। खरीदिए कभी? टिम टिम घड़ी देखिए कैसे चलती है, लुपक झुपक लुपक झुपक लुपक झुपक ऐसे चलती है। कितने रुपए की होती है? सबको पता है कीमत। मेले में जाता था, पापा से मांगता था, 10 रुपए मेरी दादी से मांगता था, 5 रुपए मम्मी से, 5 रुपए पापा से और 20 रुपए में मेले में से 20 रुपए की टिम टिम घड़ी लाता था। कल आगरा में आए, अरे मैं सैल्यूट करता हूं सिक्योर लाइफ कंपनी को। पूरे आगरा के अंदर रात को चक्कर लगाए ऑडी गाड़ी से 40 लाख की से। हमने घड़ी बोला भैया 5-7 लाख रुपए की कोई घड़ी दिखा टिम टिम। बोले 2,43,000 की लास्ट है। मैंने कहा दे दे। और एक नहीं ली, 2 तो ली। राडो कंपनी नाम सुना होगा भाई, मैं तो गांव का जानता नहीं हूं। मैंने कहा इसमें क्या है? बोला इसमें डायमंड है। मैंने कहा हम भी डायमंड है, ये तो दे ही दे फिर तू। ये ले ली, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा मन पसंद की नहीं आई, है ही नहीं। फिर मैंने फोन लगा दिया मेरे बुआ जी के लड़के को। मेरा रेस्पेक्टेड आदमी है वो, क्योंकि देखो आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जाए अपनी औकात हमेशा जानता है, अपने लोगों को खुशखबरी देता है। तो बुआ जी के लड़के को कॉल लगा। फूफा जी जो थे वो तहसीलदार थे, उनका लड़का अच्छा पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर का इंजीनियर था। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके एक 2,43,300 रुपए की घड़ी खरीदी है। तो वो बोलता है कौन सी खरीदी है? मैंने कहा राडो कंपनी है। बोले वो स्विट्जरलैंड की? मैंने कहा। बोले उसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा जरूरत तो पता नहीं। बोले वो भी बताए तो टाइम ही की, और 50 रुपए की मैंने पहन रखी है बढ़िया, वो भी टाइम बताती है। मतलब ज्यादा पैसे है तो तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है क्या? मैंने कहा भाई माफ करिए, तेरी साड़ी 50 रुपए की तेरा टाइम बताती है और 2,43,000 योगेश यादव की योगेश यादव का टाइम बताती है। बात की क्या बात करता है? बात क्या करता है? 2,43,000 रुपए की घड़ी ये टाइम बताती है कि 2,43,000 रुपए एक हफ्ते का कमाना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते की इनकम के ऊपर एक घड़ी नहीं आती साली, इतनी महंगाई बढ़ गई है। और 50 रुपए वाली घड़ी वाला बोलेगा 1 महीने के 50 रुपए कमा, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। अब बताओ एक बात कैसे? आपसे पूछना चाहता हूं, है एक बात? एक बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक बात। माय डियर फ्रेंड, मेरे पापा को मैंने एक बार बोला कि पापा तेरे को भगवान वरदान दे नीचे आके, तो तू क्या मांगे? तो जानना चाहोगे? बोला क्या बोला उसने? आज भी 9 साल हो गया उसके दिमाग के अंदर इंजेक्शन लगाते लगाते, लेकिन आज भी पता है क्या बोलता है? मेरे पास भगवान यदि वरदान दे तो मैं एक ही चीज मांगू। मैंने क्या मांगे? बोला मैं ये मांगू
कि भगवान मेरी जो ये औलाद है इसको सद्बुद्धि दे। मैंने कहा क्यों? बोला 2,43,000 रुपए की तूने घड़ी खरीदी, तू मेरे को देता 2 रुपया सैकड़े के ऊपर ब्याज, पता है कितना बनता? फिर मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी वो तो ये कह रहे। बोला देख, गेम तो सॉफ्टवेयर का होता है, जिसमें जितना है माल तो उतना ही होना है। और याद कर योगेश, तूने यदि 9 साल पहले भी 25 रुपए की टिम टिम पे ही चलता, सॉफ्टवेयर बदला जिसकी बदौलत तू यहां है, और आपने आज यदि अपना सॉफ्टवेयर नहीं बदला तो 20 साल बाद वो ही होगा जो पिछले 20 साल में हुआ है, माफ करना। और आज सॉफ्टवेयर बदल लिया, और जो बोलता है मैं गरीब हूं, डिसीजन लेता है, सिस्टम के साथ काम करता है। पिछले 14 साल का इतिहास देखिए आप। 14 साल के इतिहास में जिस आदमी ने ईमानदारी से हमारे ग्रेट आदर्शों की और सिस्टम की बात को फॉलो किया है, उस आदमी की जिंदगी बदली है। अब मैं आपसे विनम्र प्रार्थना यह करना चाहता हूं, क्या आप गरीबी को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप डिसीजन लेना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे पीली टोपी पहन के, ज्ञानचंद, महानचंद, नाम मिलेगा संग्राम सिंह, है लाल बहादुर सिंह, और वो देंगे ज्ञान। बहुतों ने दिया फोकट में, बहुतों ने फोकट में दिया। टारगेट के लिए बोला था सर ने। किसके लिए बोला था? जोर से बोलो, किसके लिए बोला था? टारगेट के लिए बोला था। योगेश तेरा टारगेट क्या है? मैंने कहा टारगेट एक ही है सर, जिंदगी बदलना चाहता हूं। 10 पीढ़ियों के अंदर मेरे पिताजी की गांव के अंदर कोई एक इंसान उसकी इज्जत नहीं करता। एक मजदूर आदमी की क्या इज्जत है आप सब जानते हैं मार्केट में। उधार ले लेके, कर्ज ले लेके, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब बीएड के लिए 70,000 रुपए मेरे पापा जुटा नहीं पाया था। और अच्छा हुआ नहीं जुटा पाया तो, वरना मास्टर बन चुका होता। 2 बार टूटा था इस बिजनेस में मैं। और वही समय है जब सिक्योर लाइफ का एडवाइजर, जब परेशानी आती है, 10 आदमी मना करते हैं, यहां से घुटने टूटते हैं और आदमी बैठ जाता है नीचे। वो समय ऐसा होता है जब सिक्योर लाइफ के लीडर के पास ना जेब में पैसा होता, ऊपर पसीना होता है, घर वाले अपोजिशन पे होते हैं, रिश्तेदार मना कर रहे होते हैं, चारों तरफ जहां देखता है आदमी वहां उसको अंधकार दिखता है, वहां टूटता है। सर ने, मैंने बोला सर मेरे पिताजी रोता है, वो बोलता है मेरे परिवार में एक इंसान ने पढ़ाई करी और वो मास्टर नहीं बन रहा। मैं भी इमोशनल में आ गया था। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा ठीक है बीएड कर लूंगा, फीस लाओ। 50,000 तो ले आई, 30,000 नहीं मिली, डेट निकल गई। अच्छा, इमोशनल आदमी बस 1-2 दिन के लिए होता है, और उसी में आदमी क्या है, घुटने टेकता है। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, ध्यान से समझ लेना। जब कोई आएगा ना रामचंद्र और बोलेगा तेरे सर की कसम मैं 50 को जानता हूं जो इस तरह टाई लगा के चलते थे, सब फेल हो गए। फिर एक मिलेगा हरीशचंद्र सत्यवादी,